सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, जिसको कि P0 कहा गया है। क्या कहा गया है? P0। मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इनिशियल प्रॉपर्टी है, P0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? वो ये है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप एफ एक्स डी एक्स ले रहे हो, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद इन लिमिट a टू b। अब यहाँ पे फंक्शन जैसे वेरिएबल किसका है? x का है। अगर आप इस वेरिएबल को चेंज भी कर देते हो, यानी आप एफ टी डी टी ले लेते हो, तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, आप चाहे इसका इंटीग्रेशन निकालो फिर लिमिट अप्लाई करो, चाहे इसका इंटीग्रेशन निकालो फिर लिमिट अप्लाई करो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। जरा ध्यान से देखो, सपोज करो यहाँ पे, सपोज करो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन टी होगा कि नहीं? बताइए, बोलिए। ये एफ एक्स है, साइन एक्स हुआ, ये एफ टी, ये टी का फंक्शन है तो ये साइन टी हुआ। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और फिर आप क्या करोगे? ए टू बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आरएचएस में आओ, अगर साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे आएगा क्या? माइनस कॉस टी। यहाँ पे भी आप लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए। जब आप अप्लाई करोगे तो ये बताइए, दोनों ही एक्सपेंशन सेम आएंगे या नहीं? तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि फंक्शन चाहे x वेरिएबल का हो या फिर फंक्शन चाहे t वेरिएबल का हो, लिमिट अगर सेम है तो उसके इंटीग्रल वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फंक्शन चाहे x वेरिएबल में हो चाहे फंक्शन t वेरिएबल में हो, इंटीग्रेशन की अगर लिमिट सेम है तो उनकी इंटीग्रल वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर प्रूफ पे आते हैं, इसका प्रूफ अगर पूछा जाए, कि हालांकि एग्जाम में प्रूफ प्रॉपर्टी के पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको आना चाहिए इसके प्रूफ। देखिए करेंगे क्या, लेट x इक्वल्स टू टी। हमने क्या कर लिया बच्चों? x को t माना, तो dx हमारा क्या हो जाएगा? dt। ध्यान रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो जिस वेरिएबल को आपने दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, यानी x हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? t में, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? अब t की लगेगी। जैसे यहाँ पर देखो x की लोअर लिमिट क्या है? a, तो लिखेंगे क्या? व्हेन x इक्वल्स टू a t इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है? t। देखो यहाँ पर x की लोअर लिमिट a है, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया? a, तो t बराबर क्या आ जाएगा? a। इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स टू b, कहने का मतलब x की अपर लिमिट क्या है? b है, तो यहाँ पर भी x की जगह पे क्या रखोगे? b, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? b। यानी ये लोअर लिमिट थी x के लिए और ये लोअर लिमिट है t के लिए, ये अपर लिमिट थी x के लिए और ये अपर लिमिट है t के लिए। तो अगर आप LHS को देखो तो LHS क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो x को हम क्या लिखने जा रहे हैं? t लिखने जा रहे हैं, तो एफ टी हो जाएगा। dx को क्या लिख सकते हैं? dt। और लिमिट क्या है? t की लिमिट रखेंगे, किसकी लिमिट? t की लोअर लिमिट, t की अपर लिमिट, तो t की लोअर लिमिट a है और t की अपर लिमिट क्या है? b है, और यही तो RHS है। तो ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, इसका आगे चलकर हम यूज भी करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करना है और लिमिट सेम है, वेरिएबल अलग अलग हैं, तो वेरिएबल चेंज होने पर इंटीग्रल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल चेंज होने पर इंटीग्रेशन वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन यही होनी चाहिए कि दोनों की लिमिट जिस इंटरवल पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे a से b यहां पर है और a से b यहां पर है, तो दोनों इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो सेम लिमिट पे इंटीग्रेट होनी चाहिए बस। तो ये P0 प्रॉपर्टी समझ में आई बच्चों? कुछ पूछना है इसमें किसी को? कोई डाउट? अब पढ़ किस लिए रहे हैं? इसको पढ़ इसलिए रहे हैं, आगे चलकर क्वेश्चंस जो हमें मिलेंगे, हम इन प्रॉपर्टी, इन टूल्स का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सीधे आंसर पे आ सकते हैं, या स्टेप हमारे सॉर्ट हो सकते हैं। इसलिए इन प्रॉपर्टी को पढ़ा जा रहा है, जो कि यूजफुल भी है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन तक लेके जाता है। क्यों बच्चों, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? बोलिए, नहीं तो अगली प्रॉपर्टी पर आए। हमें P7 तक चलना, भी तो P0 हुआ है। चलो P1 पे आते हैं। आप कह सकते हो उसको
सेकेंड प्रॉपर्टी डिनोट किया जा रहा है P1 से। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि P1 क्या है, लिमिट इंटरचेंज अगर आप करोगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो a से b, और आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करो b से a, तो क्या दोनों की इंटीग्रल वैल्यू सेम आएगी या कुछ अंतर आएगा? लिमिट का फर्क है, यहाँ पे अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, यहाँ पे अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट b है। यस, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि लिमिट चेंज होगी तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो देखिए, हम RHS को कंसीडर कर रहे हैं। किसको? RHS को। LHS को भी कर सकते हो। RHS क्या है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू a fx dx, ये है। मान लेते हैं ये fx dx जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। आप करेंगे क्या? लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा? f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा fb माइनस fa। LHS ये आया, सॉरी RHS ये आया। इसी तरह से आप LHS देखो, फंक्शन तो वही है fx dx। LHS अगर आप सॉल्व कर लो इधर साइड में, तो LHS का भी इंटीग्रेशन मान लो fx आया है। अब इसमें सीधा क्या करो, आप लिमिट अप्लाई कर दो a टू b। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो देखो दोनों का LHS और RHS सेम आया कि नहीं? तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ, P1 प्रॉपर्टी का। बताइए, आया समझ में? आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर a से b है, यहाँ पे b से है। जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे fb माइनस fa आएगा। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करोगे तो fa माइनस fb आएगा। इसीलिए बाहर निगेटिव साइन लगा हुआ है, जैसे ही निगेटिव साइन अंदर जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा? fb माइनस fa। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप सेम फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हो और लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हो तो साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, a से b है, अगर आप उसको b से a करोगे तो निगेटिव साइन या अपोजिट साइन आ जाएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। ओके, अब आते हैं P2 पे। थर्ड प्रॉपर्टी है P2। ये क्या है कि अगर किसी फंक्शन को a से b तक मान लो इंटीग्रेट करना है और वहां पे एक इंटरमीडिएट टर्म आ जाए। क्या? अगर किसी फंक्शन को मान लो a से b तक इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ पर मान लो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे a से b के बीच में। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, c। ये मान लो क्या है, कोई फंक्शन है fx। तो अगर fx को इंटीग्रेट करना है a से b, यानी आपको एरिया निकालना है। आपको ने पढ़ा हुआ है एरिया ही एक्चुअल में निकालते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते तो क्या निकलता है? a से b के बीच का क्लोज्ड फिगर का एरिया ही निकलता है। तो a से b तक अगर आप fx को इंटीग्रेट करो तो कहने का मतलब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। क्या? पहले हम a से c तक इंटीग्रेट कर लें, प्लस फिर c से b तक इंटीग्रेट कर लें। दोनों का सेंस सेम है कि नहीं बच्चों? जो RHS में लिखा, LHS में लिखा हुआ है और जो RHS में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? a से b तक। a से b तक मतलब इस पूरे पोर्शन का एरिया, a से b तक पूरे पोर्शन का एरिया। अब जो RHS में लिखा है उसमें क्या कहा जा रहा है? पहले हम a से c तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इतना a से c तक पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर c से b तक इंटीग्रेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो एरिया वही आएगा कि नहीं? तो वही बोला जा रहा है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसको P2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना चाहते हो, उसका इंटीग्रल वैल्यू चाहते हो और वहां पर कोई इंटरमीडिएट टर्म है, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म c लिया गया है, तो आप उसको ब्रेक करके ऐड के रूप में लिख सकते हो। यानी पहले a से c, देन ध्यान दीजिएगा जहां पे ये खत्म होगा अपर लिमिट, अगले फंक्शन की लोअर लिमिट वही होनी चाहिए। अगर कोई पूछे सर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा इंटरमीडिएट टर्म लेना चाहें तो भी ले सकते हो। मान लो कोई कहे सर यहाँ पे मैं डी भी लेना चाहता हूँ, तो बिल्कुल पहले क्या करोगे? पहले ए से सी इंटीग्रेट करोगे, फिर सी से डी इंटीग्रेट करोगे, फिर डी से बी इंटीग्रेट करोगे और फिर तीनों को ऐड कर दोगे। जी हाँ बिल्कुल। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ देखिए क्या है। LHS पहले लेते हैं।
मान लीजिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे आएगा एफ बी माइनस एफ ए। अब आप आर एच एस ले लीजिए, आर एच एस में एफ एक्स डी एक्स ही है, तो इंटीग्रेशन मान लो क्या है, वही कैपिटल एफ एक्स आया। यहाँ पे लिमिट ए से सी है, प्लस ये भी एफ एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर एफ एक्स आएगा कैपिटल एफ एक्स, और यहाँ पर लिमिट सी से बी तक। अप्लाई करिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से, तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी से एफ सी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए एलएचएस और आरएचएस क्या है, सेम है, तो ये प्रॉपर्टी भी बच्चों प्रूफ हो गई। एलएचएस और आरएचएस सेम है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे P3 से। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो P3 प्रॉपर्टी है और आगे चलकर P4 जो पढ़ेंगे, तो P4 तो P3 का एक पार्ट ही है। सबसे ज्यादा यानी 95% क्वेश्चंस में या 90% क्वेश्चंस में P3 या P4 का यूज होता है। P3 या P4 जनरली होता तो यहाँ पे P4 है, लेकिन जो P4 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो P3 से ही निकल कर आती है, इसलिए P3 और P4 बड़े ध्यान से देखिएगा। इसी का सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे ज्यादा यूज P4 और P3 का रहता है। P4 का ज्यादा यूज रहता है, लेकिन P4 आता P3 से ही, इसलिए P3 को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, P3 कह रहे हैं, जो कि क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन को a से b इंटीग्रेट करो, अगर आप किसी फंक्शन को a से b इंटीग्रेट करो, तो जो इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी इस इंटीग्रल की। किस इंटीग्रल के, आप उसी फंक्शन को a से b, आप उसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करो, लेकिन ध्यान ये देना है, जैसे अभी आप fx ले रहे थे, यहाँ पर fx ले रहे थे, इस x की जगह पे आपको क्या लिखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ द लिमिट्स, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम, यानी कि a प्लस बी माइनस जो यहाँ पे वेरिएबल होगा, x है y है जो भी है, यहाँ पे जैसे x है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x लिखा। कहने का मतलब लिमिट तो सेम है दोनों की, फर्क क्या है, यहाँ पे f ऑफ x लिया गया है, प्योर x का वेरिएबल का ये फंक्शन है, और यहाँ पर क्या लिखा गया, सम ऑफ लिमिट, यानी a प्लस बी माइनस एक्स लिया गया है। सम ऑफ लिमिट यानी कि देखो a प्लस बी क्या है, दोनों लिमिट्स का सम, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम माइनस एक्स जो यहाँ पे वेरिएबल होगा। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ समझना, कैसे सेम आएगा। तो चलिए करते हैं। लेट, ये जो ऑकवर्ड सी चीज आपको दिख रही है, पैटर्न दिख रहा है a प्लस बी माइनस एक्स, इसको t मान लीजिए। लेट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू t। तो यहां से होगा क्या, अगर आप लिखना चाहें तो आएगा dx इक्वल्स टू माइनस dt, आएगा क्या, dx इक्वल्स टू माइनस dt। और यहां से बच्चों अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी देख लेते हैं, आप ही लोग बताइएगा। ये x के टर्म में, ये x की लिमिट है, x की लोअर लिमिट a है, x की अपर लिमिट b है। अब हम dx को dt पे ले जा रहे हैं, यानी t वेरिएबल पे आ रहे हैं, तो आपको t की लोअर लिमिट और t की अपर लिमिट चाहिए। तो व्हेन x इक्वल्स टू a, ये तो x की लोअर लिमिट हुई, तो t इक्वल्स टू व्हाट, बताइए। अगर x बराबर a है तो t बराबर क्या होगा, इस रिलेशन में आपको पुट करना है x की वैल्यू। यस, t इक्वल्स टू क्या होगा, b। इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स, हाँ, व्हेन x इक्वल्स टू b, जब आप x की वैल्यू b रखोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या, x की अपर लिमिट लोअर लिमिट a थी, तो t की लोअर लिमिट b होगी। x की लोअर अपर लिमिट b थी, इसलिए t की अपर लिमिट क्या होगी, a होगी। अब हम LHS कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, LHS है क्या, fx dx। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, f और x है, यहां से जरा x देखो क्या आएगा,
x को आप इधर भेज दो, t को इधर, तो लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस टी। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी माइनस टी। x की जगह पे a प्लस बी माइनस टी और dx की जगह पे माइनस dt, माइनस बाहर लगा दिया, यहां पे लगा दिया dt। अब देखिए यहाँ पे किसकी लोअर लिमिट और किसकी अपर लिमिट रखेंगे? t की लोअर लिमिट क्या है? b है, और अपर लिमिट क्या है? a है, तो ये हो जाएगा b टू a। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने LHS को यहाँ ये कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, फिर से बता देने। देखिए ये है P3 जिसको कि हम प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहे हैं क्योंकि P0 से स्टार्ट किया हुआ है हमने। इसमें है क्या? अगर आप किसी फंक्शन यानी fx को आप इंटरवल a से b के बीच में इंटीग्रेट करते हो तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो इस इंटीग्रल वैल्यू की सेम होगी। किस इंटीग्रल वैल्यू की? f इंटू मतलब f, और f किसका फंक्शन होगा? जैसे f जो है यहाँ पे x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x की जगह पे x को किससे रिप्लेस किया गया है? सम ऑफ द लिमिट माइनस दैट वेरिएबल a प्लस बी माइनस एक्स से अगर आप रिप्लेस करोगे x से, x को अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो दोनों ही इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसके प्रूफ के लिए हमने किया क्या? इस a प्लस बी माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? t मान लिया। जब हमने इसको t मान लिया, दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो dx बराबर माइनस dt आ जाएगा। आएगा इधर माइनस dx, हमने इस माइनस को इधर माइनस में लगा दिया, तो कहने का मतलब हम dx को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt लिख सकते हैं। अब जब आप x से t में जा रहे हो तो लिमिट भी आपको x की नहीं चाहिए, आपको लिमिट t की चाहिए। तो कैसे लिमिट, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की लिमिट कैसे निकालते हैं? तो जिस वेरिएबल से आप जिस वेरिएबल में जा रहे हो उसकी लोअर लिमिट रख दो तो दूसरे फंक्शन की लोअर, दूसरे वेरिएबल की लोअर लिमिट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट x की a है, यहाँ पर x की लोअर लिमिट a है, हमें t की चाहिए तो हमने x की जगह पे a रख दिया, तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू b आ जाएगी, यानी t की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? b। इसी तरह से x की अपर लिमिट b है, x की जगह पे b रख दो, t बराबर a आ जाएगा, t की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? a। dx बराबर क्या था? माइनस dt था, तो यहाँ पे हमने माइनस बाहर कर दिया, dx की जगह पे dt रख दिया। ये f ऑफ x था, x की जगह पे हमने क्या रख दिया? a प्लस बी माइनस टी। ये LHS। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अगली प्रॉपर्टी, अगला जो स्टेप है वो हमारा ये है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी, और यहां पर हमने कोई प्रॉपर्टी यूज किया। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? P0 P1 P2 कौन सा यूज किया है? इसके बाद ये स्टेप, यस P2 सॉरी P1, जिसमें आप इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए माइनस बी से ए था, हमने इसको ए से बी कर दिया और ये निगेटिव साइन था, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने लिमिट इंटरचेंज की है। फिर से हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी? यूजिंग P0 फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या था फर्स्ट प्रॉपर्टी? कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो उसकी इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी माइनस टी डी टी था, सेम वही चीज है, a प्लस बी, टी की जगह पे x कर दिया, डी टी की जगह पे dx कर दिया। तो और यही तो RHS था, यही तो हमें प्रूफ करना था। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा इसी प्रॉपर्टी का, यानी P4 जो अगला प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं जो कि इसी का पार्ट है, और उसका प्रूफ हम नहीं देंगे क्योंकि इसी पैटर्न पे आप लोग अपने से देख लीजिएगा, प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी का P4 का हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। P4 का P4 इसमें है क्या? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, जैसे अभी a से b हुआ करता था, अब ये 0 से a हो गया है। और ये इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या करते थे? f x को रिप्लेस करते थे सम ऑफ द लिमिट माइनस वेरी, अब सम ऑफ द लिमिट करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस a, यानी कि a माइनस ये वेरिएबल यानी कि x, यहाँ पे dx, लिमिट वही 0 से a। तो बिल्कुल ये बच्चों उसी का पार्ट है कि नहीं? जो आपने P3 पढ़ा वहां पर जो लोअर लिमिट थी उसकी जगह पे यहाँ पे लोअर लिमिट की जगह पे क्या रख दिया गया है? 0 रख दिया गया है।
जो वहां पे लोअर लिमिट थी, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई है, 0 हो गई है। और ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे प्रूव करने के लिए जहां पे लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, अगर किसी को प्रूफ करने की इच्छा होगी तो बुक में दिया हुआ है, वही करिएगा। a माइनस एक्स को t मान लीजिएगा और फिर सेम प्रोसीजर वही करिएगा जो पिछले प्रूफ में हमने किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, बार बार होगी इस्तेमाल। आपसे बोला जाएगा प्रूफ करो या इंटीग्रल वैल्यू निकालो, लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट कुछ और होगी, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो बोला ये जाएगा इसका इंटीग्रेशन सेम होगा इसके इंटीग्रेशन के। अगर आप इस यहाँ पे अंदर जो वेरिएबल x लिखा हुआ है उसको आप a माइनस एक्स से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये बिल्कुल P3 की तरह ही है। आप कह सकते हो P3 थोड़ा सा जनरल फॉर्म था क्योंकि वो a प्लस बी माइनस एक्स था, ये केवल a माइनस एक्स है, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो गई। हो जाएगा या इसका प्रूफ दें, बताइए। ओके, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि हमारे लिए है P5। प्रॉपर्टी नंबर 6 और हमारे लिए ये क्या है, P5 है। देखिए ये क्या है, ये है 0 से इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन विद इन लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस नेक्स्ट क्या है, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर आप 0 से 2a के बीच में अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप इसको करो क्या, कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे ही हो रहा है, 2a माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अपर लिमिट 2a है, यहाँ पे x है, तो 2a माइनस एक्स से रिप्लेस किया जा रहा है, और यहाँ पे 0 से a है, यहाँ पे भी 0 से a है। तो चलिए करते हैं प्रूफ इसका। LHS हम कंसीडर कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज सभी याद रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको P4 याद होनी चाहिए। हालांकि बीच बीच में और भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट P4 है। देन आगे चल के ये जो लास्ट में P5, P6, P7 मिलेंगे, इनको भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ओके, तो ये है LHS हमारा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी से, यूजिंग आई थिंक P2 है, जिसमें आप इंटरमीडिएट टर्म्स करते। 0 से 2a हमें इंटीग्रेट करना था, हमने 0 से a लिया, फिर a से 2a लिया, है ना। बोलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को। ओके, तो ये LHS जो लिखा हुआ था, LHS का ये एक्सपेंशन आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब करिए क्या, लेट, नहीं पहले क्या करिए, कंसीडर देखो जो प्रूफ करना है, यानी जो RHS में हमें लाना है, उसका एक पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी ये आ ही चुका है। अब बस इसकी जगह पे ये लाना है, मतलब ये जो आ रहा है इसको ये प्रूफ कर दें बस। तो इसके लिए यानी हमारा जो सेकेंड पार्ट है इस इंटीग्रल का, वो अगर ये आ जाए तो प्रूफ हो गया। तो इसीलिए हम क्या करने जा रहे हैं, कंसीडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द अबव इंटीग्रेशन। कंसीडर द सेकेंड पार्ट ऑफ अबव इक्वेशन। जो अबव इक्वेशन लिखी हुई है उसका आप सेकेंड पार्ट यानी क्या, a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको कंसीडर करिए। तो करेंगे क्या, लेट, यहाँ पे क्या था, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। इसको क्या मान ले रहे हैं, 2a माइनस एक्स को t मान ले रहे हैं, तो यहाँ से dx आ जाएगा माइनस dt, dx आ जाएगा माइनस dt, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल लेते हैं क्या, व्हेन x इक्वल्स टू a, यानी जब x इक्वल्स टू a लोअर लिमिट है तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। इसी तरह से व्हेन x इक्वल्स टू 2a, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं। तो बस अब इन वैल्यूज को आप क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस पे। तो ये जो आप आया है, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स था, x को आप यहां से क्या लिख सकते हो, 2a माइनस टी, तो f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, और
dx को dt नहीं माइनस dt रखना है, तो माइनस बाहर लगा दीजिए। लिमिट यहाँ पर a से 2a है, ये t का फंक्शन हो चुका है, तो लिमिट क्या रहेगी बताइए। यहाँ पे लिमिट मैंने t की लिखी हुई है, a टू 0, लोअर लिमिट देखिए ना, a टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें और निगेटिव साइन हटाना चाहें, तो निगेटिव साइन अगर हटा दें तो क्या मिलेगा बताइए। अगर हम निगेटिव साइड हटा दें, 0 से 2 है कि 0 से a, हाँ क्या करिए आप, यहां से निगेटिव साइन हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं, साइड में लिख दीजिएगा, बाई P1 है शायद, है ना। इसी तरह से अगले स्टेप में P0 यूज करने जा रहे हैं, 0 टू a, यहाँ पे टी डी टी था, इसको आप x dx में चेंज कर लीजिए, 2a माइनस एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी से, P0 से। तो जो हमने सेकेंड पार्ट कंसीडर किया था बच्चों, तो उस सेकेंड पार्ट को हम ये लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ ही चुका था, सेकेंड पार्ट ये आ ही गया है। तो अब इस सेकेंड पार्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 मैंने रफ कर दिया है, वहां पे जैसे ही रखेंगे तो आरएचएस आ जाएगा कि नहीं। हाँ यहाँ पे dx होगा, सॉरी। तो बाई 1 में क्या करेंगे, इस सेकेंड पार्ट को रख देंगे। क्या था 1, क्या था लिखा हुआ था, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स था, तो इसको क्या लिख देंगे, 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। और यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि नहीं बच्चों। ओके, तो ये हो गया छठी प्रॉपर्टी यानी कि P5। अब हम आ रहे हैं 7th प्रॉपर्टी पे, जो कि P6 है, और उसके बाद P7, देन प्रॉपर्टीज खत्म। P6 ये क्या है जरा देखिए, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, मतलब अगर आप फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो विद इन लिमिट 0 से 2a, तो उसकी वैल्यू या तो ये होगी 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, या तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये कब होगी, इफ ये 2 टाइम्स कब होगा, वेन एवर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और ये कब होगा, वेन ओके, कहने का मतलब ये 2 टाइम्स कब होगा, ये होगा इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब ये f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर fx के इक्वल होगा तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस fx, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप सीधा क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, बहुत मतलब कहने का मतलब इसकी 2 वैल्यू हैं, एक बार 0 है और एक बार 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है। अब दोनों वैल्यू एक साथ तो अकर करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालोगे, वो या तो fx आएगा या तो f ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। अगर fx आया तो आप इसको ये लिख सकते हो, और माइनस fx आया तो सीधा इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, अभी जो हमने P5 प्रूफ किया है उसी को लिखेंगे बाई P5। P5 क्या थी प्रॉपर्टी, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यही सेकेंड टर्म पे ही अगर बोला, इसको बोला जा रहा है, अगर ये एफ एक्स के इक्वल हो गया, कौन, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के, तो 0 टू a ये भी है, 0 टू a ये भी है, एफ एक्स डी एक्स ये भी है, ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा कि नहीं, है ना। ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स, ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से अगर आप इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को क्या रख दो, माइनस एफ एक्स रखोगे, तो 0 टू a माइनस हमने यहां बाहर कर दिया एफ एक्स डी एक्स, और इधर 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स। तो देखो दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइड में कैंसिल होके जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो वही बोला जा रहा है कि अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर प्लस में आएगा तो ये ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस में आएगा तो देखो कैंसिल होके जीरो आएगा। पूरी वही P5 का जो प्रॉपर्टी थी, P5 प्रॉपर्टी में हमने ये वैल्यू क्या की है, सब्स्टिट्यूट की। समझ में आया? बोलिए। हाँ बोलो। इसमें केवल इतना करना है, जो आपने P5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, P5 प्रॉपर्टी का जो सेकेंड पार्ट है वहां पे f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, अगर वहां पर आप ये इवेलुएट करते हो क्या, f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये f ऑफ x के इक्वल आ गया तो वो इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों जो टर्म ऐड के फॉर्म में लिखे हुए वो दोनों सेम हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। और यही चीज अगर आप f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हो, वो माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो जो बीच में प्लस है वो माइनस साइन हो जाएगा और वो कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। यानी P5 पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, एक बार प्लस एफ एक्स एक बार माइनस एफ एक्स। और जब आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालोगे तो वो इन्हीं दोनों में से एक ही आएगा, या तो प्लस वाला आएगा या तो माइनस वाला आएगा। प्लस वाला आएगा तो वो इंटीग्रल ये भी कम हो जाएगा, और अगर माइनस आएगा तो वो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड लास्ट प्रॉपर्टी है P7, जिसको कि प्रॉपर्टी नंबर 8 कहा गया है। P7 भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, वो है माइनस a टू a। लिमिट इसकी बहुत अच्छी है, सेम नंबर रहेगा लेकिन साइन अपोजिट हो, एफ एक्स डी एक्स, तभी इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, लिमिट सेम हो, सॉरी लिमिट सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, एक बार जीरो होगी और एक बार क्या होगी, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। एक बार ये होगी, एक बार ये होगी, एक बार जीरो होगी। अब ये कब होगी, जब फंक्शन क्या होगा, वेन एवर एफ एक्स इवन। और ये कब होगा, जब फंक्शन आपका कैसा होगा, ऑड होगा। इवन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सेड टू बी इवन वेन एवर एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। और ऑड फंक्शन कब होता है, वेन एवर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और आपसे मैं पूछूं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो यही मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसके लिए ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर आप एफ एक्स बराबर एक्स दिया हो और आप अब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकालोगे तो ये माइनस एक्स आएगा जो कि माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, तो सीधा सीधा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों।